जिसमें बढ़ता हुआ निजीकरण, न्यायपालिका में आरक्षण, ईवीएम में बेईमानी और आरक्षण पर बढ़ रहे हमले, नए संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन हो। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को रोकना है ना, तो सारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी सुन लें, चाहे इनको ये कड़वा घूंट पीना पड़े या नहीं पीना पड़े, ये खुद तय कर लें। कड़वा घूंट पिएंगे तो सत्ता में आएंगे, नहीं पिएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराने वाला कोई नहीं है। अब ये दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत ही अहम मुद्दों पे बुलाया गया है, जिसमें बढ़ता हुआ निजीकरण, न्यायपालिका में आरक्षण, ईवीएम में बेईमानी, नए राष्ट्रीय विकल्प की तलाश में और आरक्षण पर बढ़ रहे हमले, दलित उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं, पदोन्नति में आरक्षण और लेटरल एंट्री के मुद्दे, नए संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन हो, ये मुद्दे लेकर ये सम्मेलन बुलाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है, बहुत ही अहम सम्मेलन है। आज मैं उदित राज जी से इजाज़त लेके थोड़ा सा डिटेल में बोलना चाहता हूँ। आमतौर पर मैं कम ही बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि आप सब लोग भी इजाज़त देते, थोड़ा सा ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। इसमें जो आखिरी डिमांड है या मुद्दा है, उसके बारे में मेरे विचार और हर एक अम्बेडकरवादी के विचार बहुत साफ हैं, रहे हैं और रहेंगे कि इस देश का असली राष्ट्रपिता यदि कोई है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यदि हम लोग वो असलियत पूरी करा लेंगे तो फिर एक नहीं, हर एक जगह बाबा साहब के नाम से ही होगी। तो एक मेरी गुजारिश ये थी कि हम सब लोग मिलके जो बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत दिनों से छुपाई हुई है, ढकी हुई है, उसको उजागर करने का काम अब समय आ गया है कि हम खुलकर उसको उजागर करें। जो भारत का संविधान बनाने वाला है वही देश का असली राष्ट्रपिता हो सकता है। दूसरा मेरा बात, अभी मैं उदित राज जी के बारे में कही गई टिप्पणियां सुन रहा था, हालांकि विषय से हटके है लेकिन महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को पता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी पूरी दुनिया में अब वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर्स में से एक हैं ऑल टाइम। क्या हम लोगों ने उनको इलेक्शन जिताए? बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इलेक्शन नहीं जीत पा रहे थे। हम लोग क्या हैं? ये विषय है। मैं पॉलिटिकल पार्टी में भी रहा हूं, गवर्नमेंट चलाने और चलवाने का काम भी मैंने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अंदर से मैं सब चीज़ों को जानता हूं। सिर्फ एक ही बात कह के मैं ये बात अपनी समाप्त करना चाहूँगा, ये विषय कि हम लोगों को जब तक सही SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ और महिलाओं की सरकार नहीं आ जाती, उनकी आवाज़ वाली सरकार, जो बाबा साहब का पहला प्लान था, ये आरक्षण तो प्लान B है, जो मजबूरी में प्लान A क्योंकि नहीं माना गया, प्लान A पे अमल नहीं हो पाया, इसलिए आरक्षण प्लान B है। प्लान A था कम्युनल अवार्ड,
जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पार्लियामेंट में। बाबा साहब का पहला प्लान ये था, वो नहीं हुआ, इसलिए रिजर्वेशन। अब मैं इसी बात से बस ये टॉपिक ये वाला खत्म करूंगा। आप लोग खुद सब अपने दिल पे हाथ रखें, और आप सब लोग नेताओं से ज्यादा बहादुर हैं। जो जमीन पे कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, SC ST OBC माइनॉरिटीज की महिला, वो अपने नेताओं से कहीं ज्यादा बहादुर है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी की कमी है। आज मैं चलिए उदित राज जी का ही नाम लेके बात करूं। आप सब लोग, और मैंने ये देखा है इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ना करते हैं। राहुल जी आ जाएंगे, आप एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और उदित राज जी के साथ आप सब खड़े होंगे। राहुल जी आ जाएं वहां पे, या सोनिया जी आ जाएं, या प्रियंका जी आ जाएं, तो उदित राज जी के साथ दिन रात काम करने वाले, मेहनत करने वाले, उदित राज जी जिनके लिए खून पसीना बहाते हैं और वो उदित राज जी के लिए बहाते हैं, वो सब या उसमें से बहुत सारे या ज्यादातर छोड़ के उदित राज जी को राहुल जी या सोनिया जी के पास चले जाएंगे। अब आगे सुन लीजिए ना, उससे पार्टी को फायदा नहीं होता है, उससे कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान होगा, उससे किसी भी पार्टी का नुकसान होगा, ये भी बात है। और आपका जो नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव है, उसका वजन आपकी आवाज उठाने के लिए कम हो जाता है। अगर देखिए, मैं ऐसी बात नहीं कहता कि मैं सारी बातें सही कहूंगा, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन इस पर विचार तो कीजिए, बात तो सुनिए। लेकिन अगर यही बात आप सब लोग खड़े रहें इनके साथ मजबूती के साथ, छोटी छोटी बातें हैं ये, जो आज RSS और BJP देश में इतनी मजबूती के साथ आई है, ये छोटी छोटी वजहें हैं इसकी। तो अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो उदित राज जी के साथ जाके आप सब मिलेंगे, सबका फोटो भी खिंचाया जाएगा, सबकी बातचीत भी होगी। अब जो ये पूरे कार्यकर्ता हैं, कभी दोबारा अपने चलिए पार्टी का नाम लेके बात नहीं करता, उस टॉप लीडर से बात कर पाएंगे दोबारा? जो लीडर है आपका, जो चुना गया है, वो कर पाएगा? तो उसका तो आपने वजन कम कर दिया, तो अब उससे पार्टी को भी नुकसान हुआ। गलत लोग जो कानाफूसी करके पद और दूसरी चीजें हासिल कर लेते हैं, वो ताकतवर हो जाते हैं, और आपकी आवाज उठाने वाला कमजोर हो जाता है, असली जेन्युइन आवाज उठाने वाला। इससे थोड़ा सोचिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हम सब लोग खड़े होते ना, तो वो प्रधानमंत्री थे और देश दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था। तो बाबा साहब का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो तो आज नहीं कल टॉप लीडरशिप बनी गए ना। देश का नुकसान हुआ, हम सब का नुकसान हुआ। इतनी गहरी बात मैं आप सब लोगों के सोचने के लिए, विचार करने के लिए रख रहा हूं। सोचिए, देश का भी नुकसान हुआ ना, बाबा साहब नहीं बने प्रधानमंत्री। और उसी से तार पकड़ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज बाबा साहब ने, हम लोग ये सारे मुद्दे हैं ना, दो बाबा साहब ने स्वयं, कितनी सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना, उसके बराबर दो संस्थान बनाए थे, जो आज बाद में चेंज होके एक SC कमीशन और एक ST कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन और शेड्यूल ट्राइब कमीशन, उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के बराबर रखी थी बाबा साहब ने। जो ताकत सुप्रीम कोर्ट की, इतना दूरदृष्टि थी बाबा साहब, इतनी ताकत रखी थी। उसके बाद OBC कमीशन बनाया, उसकी भी संविधान से ताकत आती है, सीधा कोई जैसे माइनॉरिटी कमीशन है और महिला कमीशन है, महिला आयोग है, हैंडीकैप का आयोग है, चाइल्ड आयोग है, उसकी सब पार्लियामेंट से ताकत आती है। ये संविधान से ताकत आती है इन तीनों कमीशन की। जैसे राष्ट्रपति साहिबा की संविधान से ताकत आती है, चीफ जस्टिस की संविधान से ताकत आती है, प्रधानमंत्री की संविधान से ताकत आती है, अटॉर्नी जनरल साहब की संविधान से ताकत आती है। उसी प्रकार से हमारे ये जो 3 कमीशन है, इनकी ताकत संविधान से आती है, इतने ताकतवर हैं। लेकिन होता क्या है, वहां भी एक हमारी सब लोगों की कमी है, हम लोग भूल जाते हैं अपने लोगों को।
निर्भया कांड हुआ एक, उसको अंजाम तक पहुंचा के दम लिया उस एजुकेशन को करने वालों ने। हमने हाथरस, अभी एक कल हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ दिल्ली कैंट में, एक 9 साल की बच्ची को शमशान घाट में मार के रेप करके जला दिया गया था जिंदा। हमने उसका क्लोजर कराया सबने मिलकर। नहीं, ये डॉक्टर रितु यहां बैठी हैं सामने, डॉक्टर रितु के डॉक्टर रतनलाल बैठे हैं यहां। पूरे देश में, हाँ बैठे वहां, सॉरी, पूरे देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन होने चाहिए थे इन 2 व्यक्तियों के लिए, और वो तीसरी 2 बच्चियां जो हमारी हाथरस और कैंटोनमेंट में हुए, ये हमारे ऐसे ऐसे बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बेइज्जत करेंगे और हम बैठ के तमाशा देखेंगे। ये है। और हमारे आयोग, बहुत ही माफी के साथ कहना चाहता हूं मैं, खुद जो उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए, खुद ही अपने आप को अपने हाथ काट के इन तीनों कमीशंस ने खुद ही ये कहा है कि हम सब जुडिस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कोई उन पर बंदिश नहीं है, बिल्कुल बंदिश नहीं है, संवैधानिक रूप से खुद ही कहा है कि हम लोग इन चीजों में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। एक रेजोल्यूशन पास करना है ना, जो कमीशन में कितने 4-5 मेंबर्स तो होते हैं आजकल, एक मीटिंग करनी है और रेजोल्यूशन पास करना है, हम सब इन चीजों में इंटरफेयर करेंगे, सब जुडिस मैटर में भी इंटरफेयर करेंगे, वो कानूनी रूप से ठीक होगा। लेकिन नहीं कर रहे, किसकी कमी है? सुप्रीम कोर्ट के बराबर पावर्स हैं इन 3 कमीशन की। ये सच्चाई है देश की। तो हम लोगों को अब जो ये 2 मुद्दे हैं, इसको क्लोजर, हम भूल जाते हैं, हम भूले नहीं। अगर हम ये हाथरस, ये दिल्ली कैंट, डॉक्टर रितु का केस अभी ज्वलंत है, इससे पूरे देश में मैसेज जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में हमारे किसी भी पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं हो पाएगी। अब यह तक साबित हो गया है डॉक्टर रितु के केस में कि 35 बच्चे झूठे नकली साइन किए थे, प्रिंसिपल ने, रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें इन्वॉल्व है। अब बताइए ना, इतना बड़ा अन्याय कोई कम है? द्रोणाचार्य कम बैठे हैं आज। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था। दूसरी के ये जो हमारे आयोग हैं, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए भी हम लोगों को आंदोलन करने चाहिए। उनके पास ताकत है, उनको हौसला देने के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। और राष्ट्रपति साहिबा जो अभी बनी है ना, उससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख लेनी है कि मनुवादी अब मजबूर हैं, कोई एहसान नहीं किया है। मुर्मू साहिबा को बना के एहसान नहीं किया, बन ही नहीं सकता था। अगर ये कोविंद साहब को बनाया था ना, कोई और बन ही नहीं सकता था। अगर महिला आदिवासी या महिला शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति का कैंडिडेट 100 नहीं 200% हार जाता। मजबूरी में बनाया है, और परिसंघ जैसे और दूसरे अंबेडकर आंदोलनों की वजह से मजबूरी में ये हालात थे। और इतना जबरदस्त मजबूत कैंडिडेट होने के बावजूद भी सबसे कम मार्जिन से यशवंत सिन्हा साहब हारे हैं। इतना बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नजर आ रहा था, अब बनाया, तब बनाया, कोई एहसान नहीं किया उनके ऊपर। तो अब हमें सबको, अब राष्ट्रपति का पद तो ऐसा है ना कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता 5 साल के लिए, कर ही नहीं सकता कोई कुछ। और राष्ट्रपति की पावर जो है अथाह है। तो क्या हम सब लोगों को द्रौपदी मुर्मू साहिबा के हाथ मजबूत नहीं करने के लिए, उनको ये याद नहीं दिलाने के लिए कि एहसान नहीं किया है, मजबूरी है, वो करें बाबा साहब के आदर्शों के ऊपर काम, कोई रोकने वाला नहीं है। अगली बार फिर बनाना पड़ेगा, वो भी रोकने का वाला कोई नहीं है। तो ये आज़ादी भी जब तक, मैं ये बार बार बात कह रहा हूं, जब तक हमारी खुद की सरकारें नहीं बनती ना, SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाओं की जेन्युइन वाली, जो बाबा साहब का आइडिया था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, जब तक वैसा नहीं हो जाता इसी सिस्टम के तहत, इसी संविधान के तहत, तब तक हमें पॉलिटिकल पार्टीज में मजबूरी में जाना पड़ रहा है। अब मैं तो क्योंकि खुल के बात कहना चाहता हूं ना, और कहता भी हूं, मजबूरी में जाते हैं। कितने दंश रहते हैं जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, ईमानदार और सच्चे, आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को रोकना है ना, तो सारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी सुन लें, चाहे इनको ये कड़वा घूंट पीना पड़े या नहीं पीना पड़े, ये खुद तय कर लें।
कड़वा घूंट पिएंगे तो सत्ता में आएंगे, नहीं पिएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराने वाला कोई नहीं है। अब मनुवाद, मनुस्मृति लागू होने वाली है। अगर हाँ ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज कड़वा घूंट पिएंगे, डॉक्टर उदित राज जैसे दूसरे लोगों को जो इनकी सही जगह है, पार्टी में इनका कद वो होना चाहिए जहां पे रखा हुआ है। अब मैं इन्हीं की बात नहीं करना चाह रहा था, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज में लोग हैं हमारे, उनका कद क्या वो है जो उनका होना चाहिए। अगर ऑपोजिशन पार्टीज को सत्ता में आना है तो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज को उनका हक जो बाकी लोगों से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, सरकार के लेवल पे ऊपर है, वो देना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाए, आ ही नहीं सकते। तो दे, फिर हमारे लोगों के साथ बाद में धोखा करके फिर हटा दें, लेकिन एक बार अगर वापस आना है, हटाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो सही लोगों को जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज हैं, ओबीसीज हैं, उनको उनका हक बाकी लोगों से ऊपर देना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।